अस्सलामुअलैकुम, हाय एंड हेलो, एनुजारा इज़ हियर एंड स्पोर्ट्स पल्स में आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। और जनाब वर्ल्ड कप का सीज़न ऑन है, मैचेस आप और हम इंजॉय कर रहे हैं। जीत की जंग मैदानों में जारी है। वो और बात है कि ज़्यादातर मैचेस जो हमने देखे वो वन साइडेड रहे, लेकिन बहरहाल जैसे मैंने पहले भी कहा था कि जिसकी टीम जीत रही होती है उससे बड़ा ही अच्छा लग रहा होता है, वो इंजॉय कर रहे होते हैं, खुशी हो रही होती है। अगर हम इस वर्ल्ड कप की कुछ बात करें तो इसके अंदर जो सरप्राइजेज़ हमें मिले वो एक तो ये वन साइडेड मैचेस, और दूसरा जो हमें कुछ टीमों ने बड़ा हैरान किया कि जिनमें न्यूजीलैंड जो कि अंडरडॉग की हैसियत से आए थे लेकिन आते ही छा गए। और दूसरा नाम है ऑफ कोर्स साउथ अफ्रीका का, कि जो कि बड़ा अच्छा खेल रहे हैं, बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। और अगर हम ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ उनकी परफॉर्मेंस देखें तो उसने भी सबको हैरान कर दिया। और जो तीसरी हैरान करने वाली टीम है वो है नन अदर देन ऑस्ट्रेलिया, के जिसको हम सुपर 4 में देख रहे थे। इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया, ये ऐसे नाम है कि जिन्हें हर कोई सुपर 4 के लिए देख रहा था इस वर्ल्ड कप से pहले ही। इंडिया इज़ डूइंग वेरी वेल, इंग्लैंड ने भी बाउंस बैक कर लिया, लेकिन ऑस्ट्रेलिया कहीं ना कहीं लॉस्ट है। और उनके कैप्टन ने भी कहा कि कल के मैच के बाद दे आर हर्टिंग, और वो दोबारा से रीग्रुप होंगे और अमेंडमेंट्स करेंगे और फिर करेंगे बाउंस बैक। अभी ऑस्ट्रेलिया से गेम तो हमारी दूर है, लेकिन अभी जो एक गेम करीब है वो है इंडिया से, और एक ऐसा मैच कि जिसका बड़ा इंतज़ार है। और लोग तो ये कह रहे थे इस दफ़ा कि एशिया कप इसलिए करवाया जाता है ताकि पाकिस्तान और इंडिया की जो टीम्स है वो एक दूसरे से खेल सके। मुझे तो ऐसे लग रहा है कि इस दफ़ा वर्ल्ड कप ही इसीलिए हुआ है क्योंकि हमने देखा ओपनिंग सेरेमनी नहीं हुई और उस तरह का हमें क्राउड नहीं दिखा, वो एक लेवल नहीं दिखा जो मैं सोच रही थी वर्ल्ड कप का शुरू के मैचेस में। लेकिन अब कल जनाब कॉन्सर्ट भी होने जा रहा है, कोई सेरेमनी भी हो रही है, और सबसे बड़ा जो स्टेडियम है उसमें ये सब हो रहा है जी, अहमदाबाद में। सो देखना है कौन सी टीम जीतती है। दोनों टीम्स की बात करें तो दोनों टीम्स पर प्रेशर मौजूद है। इंडिया पे ज़्यादा प्रेशर है। वर्ल्ड कप में आज तक ओडीआई वर्ल्ड कप में आज तक पाकिस्तान नहीं जीत पाया है, हमेशा इंडिया की टीम जीती है। और इस दफ़ा तो ये ख़ास बात है कि ये जी वर्ल्ड कप उनके घर में है, तो इंडिया बिल्कुल नहीं चाहेगा कि यहाँ पे हिस्ट्री चेंज हो, कम से कम हमारे घर में। और अगर हम पिच की बात करें तो देखिए पिच हमेशा वाइटल रोल प्ले करती है हर गेम के अंदर। और ये जो मैच है ये अहमदाबाद में है, और यहाँ पे जो मैं कल न्यूज़ पढ़ रही थी जो कि हिंदुस्तान टाइम्स ने ही उसे से ही मैंने पढ़ी कि जनाब जो डेविड हैं वो पिच का मुआयना करने के लिए पहुँच चुके हैं। सो देखते हैं कि पिच के साथ कुछ छेड़छाड़ की जाती है या नहीं की जाती है। वैसे जो चेन्नई में लास्ट मैच हुआ था इंडिया का ऑस्ट्रेलिया के साथ, वैसे तो जी पिच क्यूरेटर जो चीफ है वो आईसीसी का है, वो देखभाल कर रहे हैं, लेकिन जो आपके लोकल होते हैं ऑफ कोर्स बनानी, तो उन्होंने उनका बड़ा इसके अंदर अहम किरदार होता है। और ये इंडिया की मीडिया से रिपोर्ट किया गया था कि उस पिच के अंदर भी वो वाली फुल इंस्ट्रक्शंस नहीं फॉलो की थी लोकल क्यूरेटर ने, जो कि आईसीसी के पिच के जो चीफ क्यूरेटर हैं उन्होंने उन्हें दी थी। सो बहरहाल इस मैच में क्या होता है ये हम सब ने देखना है। और देखिए अगर थोड़ी बहुत छेड़छाड़ होती है तो मैं समझती हूँ कि इस तरह की थोड़ी बहुत जो कि टेलरिंग पिचेस हैं, जब आप किसी के होम में खेल रहे हो तो इतना तो वो करेगा और इतना तो उसका हक बनता है। अगर पाकिस्तान में हो रहा होता तो हम ऑफ कोर्स पाकिस्तान के हिसाब से कुछ ना कुछ करते। वो और बात है कि हम उस तरह से अपनी कंडीशंस का फ़ायदा नहीं उठा पाते हैं कि जिस तरह से इंडिया या बांग्लादेश या दीगर टीम्स उठाती हैं। हमारे यहाँ तो हमारे घर में ही यहाँ के लोग हमें हरा के चले जाते हैं क्योंकि हम उस तरह से अपनी कंडीशंस को यूज़ नहीं करते हैं। हमारी बस ये कोशिश होती है कि जब से हमारे बैटर कैप्टन बने हैं कि बस लंबी लंबी यहाँ पे रन बने, सेंचुरीज़ बने, जो कि टीम के लिए नुकसानदेह साबित हो जाती हैं। लेकिन बहरहाल थोड़ी बहुत छेड़छाड़ पिच के साथ होती है या नहीं होती है ये हमें कल पता चल जाएगा, क्योंकि राहुल द्रविड़ डायरेक्ट फ़्लाइट से पहुँचे थे स्टेडियम और वहाँ पे उन्हें पिच का मुआयना किया, उसे देखा। सो लेट्स सी कि क्या होता है पिच के साथ। लेकिन बहरहाल पिच से ज़्यादा जो टीम उन कंडीशंस को रीड कर लेती है, जो अच्छे खेल का मुजाहिरा करती है, एट द एंड वही जीतती है। सो पिच इज़ नॉट एवरीथिंग,
जो गेम है वो पिच के अंदर है, पिच गेम के अंदर नहीं होती है बहरहाल। और अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान भी एशियन टीम है, कंडीशन से वाकिफ़ है। ऐसी बात तो नहीं है कि कोई ऑस्ट्रेलिया या इंडिया का मैच है या इंग्लैंड और इंडिया का मैच है। सो ये बहरहाल उज़र नहीं बना के पेश की जा सकती कि जी पिच बिल्कुल चेंज हो गई थी। थोड़ी बहुत तब्दीली अगर हो भी जाती है सो पाकिस्तान से हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान टीम अच्छे खेल का मुजाहरा करे। और जी दोनों टीम्स की बात करें तो दोनों टीम्स में मुझे इंडिया का पलड़ा यहाँ पे भारी दिखाई दे रहा है। पहले हम बात किया करते थे बैटिंग वर्सेस बॉलिंग का मैच, लेकिन अब तो इंडिया के सारे खाने टिक हैं जी। चाहे आप उनकी बैटिंग की बात कर लें, चाहे उनके ऑलराउंडर्स की बात कर लें, चाहे स्पिनर्स की बात कर लें, चाहे पेसर्स की बात कर लें। वो जो एक हमारा एक एक्स फैक्टर था फास्ट बॉलिंग के अंदर, जब से वो नसीम शाह गए हैं या जब से शाहीन शाह अफरीदी उस रिदम में नहीं है तो वो मिसिंग है कहीं ना कहीं। रऊफ़ भी उस तरह से रिस्पॉन्स नहीं कर पा रहे हैं कहीं ना कहीं। और अगर हम मोहम्मद वसीम जूनियर की बात करें तो वो तो एक ऐसी पिक है कि जिन्हें होना ही नहीं चाहिए था। अगर वो कभी कुछ आके सरप्राइज़ कर देंगे तो मुझे बड़ी खुशी होगी कि मुझे वो गलत साबित करें और अच्छे खेल का मुजाहरा करें, बल्कि इंडिया के ख़िलाफ़ अच्छे खेल का मुजाहरा करें वो, अगर उनको खिलाया जाएगा तो। अगर हम इंडिया की बात कर लेते हैं यहाँ पे तो इंडिया के जो बुमराह हैं वो बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग कर रहे हैं, सिराज हैं या उनके जो स्पिनर्स हैं। सबसे बड़ी बात स्पिनर्स का यहाँ पे बड़ा अहम रोल है और इंडिया के जो स्पिनर्स हैं वो इस वक्त दे आर जस्ट ऑन द स्काई। और पाकिस्तान स्पिनिंग के अंदर स्ट्रगल कर रहा है, स्पिनिंग अपने जो उनका स्पिन डिपार्टमेंट है। और कुछ आप अपनी प्लानिंग के तहत स्पिन कर रहे हैं। इब्रार जो आपका मैजिकल स्पिनर है उसको आपने खुद से बाहर बिठाया हुआ, उसामा मीर को आप खुद से नहीं खिला रहे हैं। अब इंडिया के खिलाफ देखते हैं क्या होता है। बहरहाल शाहीन शाह अफरीदी ने इस ख्वाहिश का इजहार किया है कि मैं 5 पर लेना चाहता हूँ इंडिया के ख़िलाफ़, तो हमारी दुआ है कि उनकी ख्वाहिश पूरी हो। और सबसे बढ़कर ये कि पाकिस्तान मैच जीत जाए और वो जो हिस्ट्री है वो चेंज हो सके, वर्ल्ड कप में हम भी इंडिया के ख़िलाफ़ जीत लें। ODI वर्ल्ड कप में, T20 में तो जनाब हम जीत चुके हैं। ये जब कल मैच होगा तो जी इस पर बात करेंगे, बल्कि सारा दिन ही इस पर बात होगी। और बस मेरी ये ख्वाहिश है कि वन साइडेड मैच ना हो, जो भी टीम जीते मे द बेस्ट टीम विन, लेकिन एक ऐसा मैच होना चाहिए जो कि थ्रिलिंग हो, नेल बाइटिंग हो, देखने का मज़ा आए दोनों तरफ के शायकीन को, दोनों तरफ के फैंस को। और अगर हम आज के मैच की बात कर लें, इंग्लैंड नहीं, न्यूजीलैंड वर्सेस बांग्लादेश, तो न्यूजीलैंड ने टॉस जीत कर पहले फील्डिंग का फैसला किया है। जनाब यहाँ पे टीम की बात करें तो आज दोनों टीम्स तब्दीली के साथ मैदान में उतरी हैं। सबसे पहले बांग्लादेश की बात कर लेते हैं। तो बांग्लादेश ने मेहदी हसन को बिठाया है और उनकी जगह मोहम्मदुल्लाह खेल रहे हैं। और अगर हम देखते हैं बांग्लादेश, तो बांग्लादेश की जो बैटिंग है वो 8वें नंबर तक है। अच्छे बॉलर्स हैं इनके पास, स्पिनर फास्ट बॉलर्स दोनों हैं। और एक एशियन टीम है। चेन्नई की पिच मुश्किल पिच है, लेकिन ये एक नई पिच पे खेल रहे हैं। ये वो वाली पिच नहीं है कि जिस पे इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ने खेला था। अगर मेरे ख्याल से बांग्लादेश यहाँ पे 280 290 यानी 300 के करीब भी चला जाता है तो एक अच्छा टोटल है कि जिसे वो डिफेंड कर सकते हैं। लेकिन ज़रूरी है कि उनके जो बैटर हैं रिस्पॉन्ड करें। जो उनका अफगानिस्तान के ख़िलाफ़ मैच था तब तो बैटिंग का इतना मौका नहीं मिला था, लेकिन जो इंग्लैंड के ख़िलाफ़ मैच था उसमें सिर्फ जो लिटन दास हैं उन्होंने परफॉर्म किया था। और हम न्यूजीलैंड की बात कर लेते हैं तो उनके जो कैप्टन हैं केन विलियमसन वापस आ चुके हैं और विल यॉन्ग को यहाँ पे रेस्ट दिया है। अब ऑफ कोर्स केन विलियमसन, वो जो हम कह रहे थे कि अब केन विलियमसन वापस आ गए हैं, रचिन वन डाउन आएंगे या नहीं आएंगे, इसी वजह से विल यॉन्ग को बिठाया गया है बेंच पर और विलियमसन उनकी जगह पे आए हैं कि जो आपका बैटिंग ऑर्डर है उसमें चेंजिंग ना करना पड़े। ऑफ कोर्स जो रचिन है वो फिर वन डाउन ही आएंगे। और विलियम की बात करें तो पहले मैच में डक पे आउट हो गए थे वर्ल्ड कप के, और दूसरे मैच में 70 उन्होंने गालबन जो नीदरलैंड के खिलाफ था स्कोर किया था, लेकिन यहाँ पे उनको रेस्ट दिया गया है। केन आए हैं टीम के अंदर, लेकिन हम जो कह रहे थे कि शायद टीम सऊदी को भी हम खेलते हुए देखेंगे, तो आज के मैच में वो नहीं हमें दिखाई देंगे, बाकी टीम वही है। दोनों टीम्स के लिए बेस्ट ऑफ लक है और जो अच्छा खेलेगी वो जीत जाएगी। बस ख्वाहिश मेरी ये है कि एक अच्छा मैच हम देखें, वन साइडेड ना हो, एक थ्रिलिंग मैच हो, ताकि आप और मैं हम दोनों मिलकर एंजॉय करें। तो जी अब आपसे होगी कल मुलाकात, मुझे दीजिए इजाज़त। अच्छी सी प्यारी सी स्माइल मुझे एक आप देते जाइए। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।